अभी मैं आपको परिचय तो दे ही दूं अपना। सौरभ गौड़, राधा वल्लभ मंदिर के बिल्कुल बाजू वाला आपका स्थान है। जी जी और ते मेरा ऐसा बहुत दिन से मन था कि ऐसा व्यक्तिगत तो मेरी कहीं कोई बात नहीं है, मगर सामाजिक दृष्टि से मैं चाहता था कि आपके दर्शन करूंगा और कुछ आपसे मार्गदर्शन मुझको ऐसा चाहिए जिससे कि वास्तव में समाज का मैं जिस दृष्टि से चाहता हूँ वो कल्याण हो। क्योंकि मेरी चिंता का विषय इस समय महाराज जी सबसे ज्यादा ये है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जी हम लोग धर्म रक्षा संघ से जुड़े हुए हैं जी और अपने सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। जी तो सनातन धर्म में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमें दूसरों से इतना खतरा नहीं है, हम लोग आपस में ही इतने अलग अलग। मैं आपसे बस इसी विषय में मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आज हम राधा वल्लभी है, कोई हमारा निम्बार की है, कि कोई वल्लभ कुली है, कि कोई गौड़ी है, ये सब बातें। देखो, जब हमको सम्यक ज्ञान नहीं होता तभी हम एक दूसरे की अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। सम्यक ज्ञान न होने के कारण आप भगवत स्वरूप हैं, हमारे ब्रजवासी जन, आप हमारी भावना को समझना। जैसे हमारा एक बहुत बड़ा घर है, उसमें 20 कमरे हैं, हमारे 20 बच्चे हैं, और वो अलग अलग कमरों में अपना अधिकार मान करके एक दूसरे कमरे में रहने वाले की निंदा करें, तो वही दशा हमारी है। आंगन में आके खड़े हो तो आप एक ही बात बोलोगे, हम एक ही पिता के बच्चे हैं, पर 20 जगह अलग रह रहे हैं। पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, अपने प्रभु को ना पहचानने के कारण, ये हम जो अलग अलग सीमाएं रखे हुए हैं और उन सीमाओं से एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, उसका कारण है अल्पज्ञता। हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने सुधा निधि में एक इस श्लोक में कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, संतों से संभाषण के योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। अब आप बताओ कि अगर ऐसे लोगों में भी भगवत भावना के लिए आचार्य कह रहे हैं, तो फिर और कोई निंदनीय है ही नहीं। हमको क्या करना है? हमें अपने सत्य वस्तु को जानकर उस पर दृढ़ हो जाना है। अखिल ब्रह्मांडों में एकमात्र मेरे प्रभु का ही छत्र है, एकमात्र मेरे प्रभु ही अंश रूप में सब जगह प्रकाशित है, एकमात्र मेरे ही प्रभु की शक्ति से सब शक्तिवान है। पर ना समझने के कारण, अहंकार करके प्रभु प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण वो दुख और दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर समझ जाएं तो किसी भी धर्म में उसके आचार्य की वाणी पढ़ के देखो, कहीं हिंसा, कहीं द्वेष, कहीं इस तरह की बातें नहीं पाई जाती। बीच में हम उन बातों को न समझ के दूसरा अर्थ करके लड़ाई झगड़ा, मारकाट, एक दूसरे की अवहेलना, निंदा, ये हम करने लगते हैं। हमें चाहिए कि हमें पहले अपने ज्ञान को शुद्ध करना होगा। और एक मृदु प्रार्थना, जब हम धर्म की बात करके और अपना यश और अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो धोखा ही मिलेगा और परास्ती ही, पराजय ही लगेगी। फिर आपको हो सकता है अपने धर्म की आस्तिकता में भी आपको कमजोरी नजर आने लगे। जब हम धर्म के लिए धर्म भाव को धारण करके प्राण न्यौछावर करेंगे, तो किसी की ताकत ही नहीं कोई परास्त कर सके। जब हम धर्म की आड़ में अपना नाम, अपना यश, अपनी वासनाओं की पूर्ति, फिर पराजय और धोखा, ये दो शब्द हाथ लगेंगे। मतलब सार्वभौम बोल रहे हैं, किसी व्यक्तित्व की बात नहीं करे, किसी व्यक्ति की बात नहीं करे। नहीं तो धर्म का पालन करने वाला, धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है और वो आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आप सत्य और धर्म पर चलेंगे, वैसे वैसे आपकी वाणी में प्रकाश, आपके चेहरे में प्रकाश, आपके नेत्रों में बल, आपकी वायु परमाणु में बल। जहां बैठ जाओगे ना, वहां आपकी ही बात रहेगी, दूसरे की नहीं रहेगी, क्योंकि आप सत्य और धर्म के लिए धर्म। बस हमारा बात है कि हम बात धर्म की करते हैं, लेकिन पूर्ति वासनाओं की चाहते हैं। धर्म सुनाए, सेवक जी महाराज, धर्म सुनाए धर्म ही जांचत, चाहो कृपा जी धर्म इनकी। जो धर्म का वर्णन करके धर्म में ही स्थित होना चाहते हैं, उनकी मैं कृपा चाहता हूं। धर्म की आड़ में अपना नाम, अपनी वासना, अपना महत्व धोखा हो जाएगा, हार हो जाएगी। धर्म के लिए धर्ममय जीवन जय होगी। कहीं संजय ने यही धृतराष्ट्र जी से कहा था कि कुछ भी हो, विजय तो अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर्धुआ नीतिर्मतिर्मम।
मेरी दृढ़ मति है अर्जुन जीतेंगे, क्योंकि वो धर्म में है, क्योंकि साक्षात मूर्तिमान धर्म भगवान विराजमान उनके पक्ष में। तो अगर हम श्री भगवान को अपने हृदय में रखते हुए और श्री भगवान की सेवा भावना रखते हुए, तो फिर हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। मेरा बड़ा चिंता का विषय यही चल रहा है, मैं जितना हो पा रहा है जी, धर्म की रक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के चले। हमारे हृदय की जो बात है वो यही है कि हम पहले अपने आप को कवच से ढक लें, फिर युद्ध में उतरे। वासना रूपी कोई छेद न रह जाए, कोई दुर्वासना रूपी छेद न रह जाए जिससे हम हार जाएं। प्रहार के लिए कोई अंग न बाकी रहे जिसको हमें कोई परास्त कर दे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म में चलने वाले की स्वयं धर्म कवच की तरह रक्षा करता है। डरना ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्म में ना चूक हो जाए ऐसा डरना ठीक, फिर किसी से भय नहीं रहता। एक अलबेली मस्ती रहती है, एक अलबेली कृपा कवच रहता है। देखो धर्म से अम्बरीश जी चल रहे ना, तो दुर्वासा जी अपने तप से उनको हिलाना चाहे तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था कि सुदर्शन हमारी सुरक्षा में लगा है। ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष भगवान के भक्त की रक्षा में भगवान की अनंत शक्तियां रहती हैं, भले उसको पता ना हो, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। अगर पराजय हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई वासना का छिद्र है हमारे अंदर, जिससे हमारी बात रंग नहीं ला रहे। रंग कैसे? सत्य वस्तु प्रकाशित होने में भले देर लगे, लेकिन जब प्रकाशित होगी तो वही वही रहेगी, दूसरा कोई नहीं रहेगा उसके सामने। तो प्रणाम है जो आप लोगों के मंगल के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म भावना के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। हम यही चाहते थे कि संदेश आपका थोड़ा सा ऐसा हमें भी प्राप्त हो, क्योंकि आज आपसे बहुत लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं और सभी लोग, आप पहले ऐसे संत हैं जिनका ब्रजवासी और सभी संप्रदाय के लोग हमारे अलग अलग सब लोगों में बड़ा सम्मान है। तो उस दृष्टि से मैंने कहा आपके श्रीमुख से जो भी वचन आएंगे तो लोग उस पर चिंतन करेंगे। जी जी धन्यवाद, बड़ी कृपा करिए आप दर्शन। अरे वो विनीत नारायण जी एक बार आए थे, हमने हंसी मजाक में विनोद में कुछ बातें कही थी, वो बड़ी वीडियो वायरल हुई कि महाराज जी के पास जाओगे। मैंने ऐसा मतलब बोला, मैं आपको जानता हूँ नाम में उन्होंने बताया था कि आपका आलाम लिया था और कहा था उन्होंने कहा कुल बाबा के पास होश में जाला, अगर 15 दिन गए तो चप्पल उतर जाएगी और ज्यादा गए तो कपड़े उतर जाएंगे। हाँ बताए धन्यवाद। श्री हरि बस श्री हरि। राधा 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 राधा